का सेना नायक जो होता है, सेना प्रमुख जो होता है, वो पूरे देश की सेना को चलाता है और देश की सेना जो है वो देश की रक्षा करती है। लेकिन सेना प्रमुख भी अगर अपने ऑफिस से बाहर निकलता है तो उसकी सुरक्षा के लिए भी अंगरक्षक रखे सरकार तय करती है। तो ये कहना कि भीम आर्मी जो है वो रक्षा करती है लोगों की, लेकिन अब भीम आर्मी के प्रमुख को जो है वो रक्षा की ज़रूरत है, तो ये बिल्कुल है, जान तो जान है ना। भाई अगर चंद्रशेखर ने खुद गोली चलवाई है या किसने चलाई है, और अगर ऐसा चंद्रशेखर ने खुद गोली चलवाई तो ऐसा कौन सा शूटर है, उससे तो हम भी मिलना चाहेंगे कि जो ऐसा एक्सपर्ट हो गया बिल्कुल मतलब 1 इंच इधर ना उधर बिल्कुल छू के ही निकल जाए और बाहर से गोली मारे, गोली जो है उस गाड़ी का खिड़की भी तोड़े और उसके बाद अंदर छू के भी निकल जाए। तो ये तो बड़ा कमाल का यार शूटर है, इसमें ट्रेनिंग कहाँ से ली? उस शूटर को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। हमला किया गया उनके ही गृह जनपद सहारनपुर में, जबकि वो पूरे देश में जाते हैं, मूंछों में अंटा देते हैं, तलवार लहराते हैं, लाठी लहराते हैं, और वो खुद अपने ही क्षेत्र में हमला खा गए। नहीं तो मूंछें ऐंठना, चश्मा लगाना या तलवार लहराना और शक्ति प्रदर्शन करना ये अलग चीज़ है, और उसके ऊपर हमला करना, कोई आकर के पीछे से गोली चला दे तो ये अलग चीज़ है। जो आदमी मूंछें रख रहा है, जो आदमी चश्मा लगा रहा है, जो आदमी एक तरीके से अपने आप को बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहादुर हूँ, तो वो उसको दिखा रहा है ना। लेकिन जो कायराना तरीके से पीछे से आकर के गोली चला रहे हैं और पता ही नहीं है सामने वाले को, तो वो कायराना हरकत है। तो ये कहना कि मूंछें ऐंठना या तलवार लहराना और उस पर फिर चंद्रशेखर पे गोली चलता, गोली एक अलग विषय है, और मूंछों पे ताप देना, चश्मा लगाना, तलवार लहराना वो एक अलग विषय है। अगर ये लोग इतने बहादुर थे जिन्होंने गोली चलाई, जिन्होंने फायरिंग की है, अगर वो वास्तव में बहादुर थे तो उनको चाहिए था कि पहले कहते कि हम चंद्रशेखर को फलां दिन फलां जगह गोली मारेंगे, तो शायद हो सकता है चंद्रशेखर भी अपने लोगों के साथ वहाँ आता और कहता कभी आओ चलो देखते हैं। तो दोनों बात अलग हैं, मूंछें पे ताप देना, तलवार लहराना अलग है, और वहीं दूसरी तरफ जो है वो अगर आप कहेंगे कि चंद्रशेखर पर हमला हुआ तो वो अलग है, हमला अलग है। लेकिन एक राजनेता के तौर पर उनकी जो व्यक्तित्व है, मूंछों में अंटा देना, तलवार लहराना, गाड़ी से बाहर निकालना, काफिला लेकर चलना, ये कितना जायज मानते हैं राजनेता के लिए? देखिए, राजनेता को गंभीर होना चाहिए, एक्टिविस्ट को गंभीर होना चाहिए, सोशल वर्कर को गंभीर होना चाहिए। ये जो आप जो बात कह रहे हैं, चंद्रशेखर अगर मूंछों पे ताप देता है तो ये शौक है, ये शौक है भाई। उसको वो दिखाना चाहता है कि मेरे समाज को मूंछें रखने पर हत्या की जाती है, मेरे समाज को चश्मा लगाने पर हत्या की जाती है, मेरे समाज को घोड़ी चढ़ने पर हत्या की जाती है, मैं रख रहा हूँ, जिसको जो करना मेरा करके देखो। तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से विरोध, जो उसका जो विरोध के प्रति कहते हैं ना, उसको प्रतिशोध है, उसको बताने की कोशिश की जा रही है कि हम तुम्हारे तलवार और डंडों से नहीं डरते हैं। और अभी भी उसने यही कहा है कि हम डरते नहीं हैं। मैंने सुना चंद्रशेखर को, तो हमने तो फ़ोन पे बात की, उसको हालचाल पूछा, उसका चंद्रशेखर का मित्र भी, अपना छोटा भाई है, आंदोलन में हम लोगों ने साथ साथ काम भी किया है। तो हम आज भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हमला किया वो कायराना हमला है, नहीं होना चाहिए था। और जिस उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि भाई रामराज है और योगी जी की सरकार है, सारे गुंडे माफिया यूपी छोड़ करके जेल भाग गए, बॉर्डर पर चले गए, पता नहीं बड़े बड़े लंबे स्लोगन लिखे जाते हैं बोर्डों पर, तो ये योगी सरकार को चिंता का विषय है। योगी सरकार सोचे अपने आप में कि क्या सही मायने में यही रामराज है, इसी रामराज की कल्पना आप लोगों ने की थी, या यही रामराज है आपका कि जिसमें SC ST OBC और मुसलमान सुरक्षित नहीं है? लेकिन सर, जो भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद, ये भीम आर्मी चलाते हैं, आर्मी से मतलब सुरक्षा करने वाले खुद इन पे सुरक्षा मांग रहे हैं। अब ये कैसी भीम आर्मी है? अगर इस देश का सेना नायक जो होता है, सेना प्रमुख जो होता है, वो पूरे देश की सेना को चलाता है और देश की सेना जो वो देश की रक्षा करती है, लेकिन सेना प्रमुख भी अगर अपने ऑफिस से बाहर निकलता तो उसकी सुरक्षा के लिए भी अंगरक्षक रखे सरकार तय करती है। तो ये कहना कि भीम आर्मी जो है वो रक्षा करती है लोगों की, लेकिन अब भीम आर्मी के प्रमुख को जो है वो रक्षा की ज़रूरत है, तो ये बिल्कुल है, जान तो जान है ना भाई। अगर ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो भीम आर्मी का प्रमुख है चंद्रशेखर, उसकी बॉडी जो वो स्टील की है, उसकी बॉडी भी तो मेरी तुम्हारी जैसी हार्ड मास की, तो गोली लगेगी, डंडा लगेगा, कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो सीधी सी बात है कि नुकसान होगा। तो ये कहना कि भी भीम आर्मी भी सुरक्षा मांग रही, बिल्कुल भीम आर्मी सुरक्षा देती भी है, भीम आर्मी को सुरक्षा मिलनी भी चाहिए। अगर चंद्रशेखर पर हमला हुआ है तो चंद्रशेखर ने कहा कि भाई मैंने तो जो है वो हथियार अप्लाई किया था, मैंने तो कहा था कि मुझे राइफल का, बंदूक का, पिस्टल का कोई भी लाइसेंस दे, सरकार नहीं दे रही है।
और वो अपने अगर अंगरक्षक रखता है तो उस पर भी फिर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं लोगों को। तो उसको चाहिए, सरकार को चाहिए कि उसके लिए अगर इस देश के अंदर कंगना रनौत को जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा मिल सकती है तो वो तो कोई, मैं तो समझता हूँ कि वो तो कोई एक्टिविस्ट बाबा को बहुत सारे बाबाओं को मिली हुई है और बहुत सारे पुजारी पंडे पुजारियों को मिली हुई है। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि जो चंद्रशेखर देश भर में इसी देश के 85% बहुजन समाज की आवाज़ को उठा रहा हो, बुलंद कर रहा हो और उस पर जानलेवा हमला हो रहा है, तो सरकारों को चाहिए कि उसको सुरक्षा मुहैया करें। चंद्रशेखर पूरे देश में कहीं भी जाते हैं तो नारा रखते हैं कि शेर आया शेर आया। हाँ। और उस शेर को सहारनपुर में उसकी मांद में ही जो है हमला किया गया उस पर। ये तो क्या कुंदो को ये इनकी सुरक्षा जो एक मतलब ताकत थी। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आप इस चीज़ को समझिए। आपने कहा कि शेर आया, ठीक है, अच्छी बात है, ये युवाओं का जोश है, इस प्रकार के नारे लगते हैं कि देखो देखो कौन आया, शेर आया। तो ये सच्चाई है। और वो जिस प्रकार से गोली लगने के बाद में चंद्रशेखर भयभीत नहीं है और उसने कहा है कि मैं बिल्कुल भयभीत नहीं हूँ और अब मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि वो शांति बनाए रखें, तो यही एक बहादुर आदमी की पहचान है। वो चाहता तो हड़बड़ाहट में कुछ और भी बोल सकता था, कह सकता था। लोग कह रहे हैं कि इनके गृह जनपद में हमला किया गया है, राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। ये राजस्थान भी जाते हैं, उत्तर प्रदेश भी जाते हैं, वहाँ तो इन पर कोई हमला हुआ नहीं आज तक भी। नहीं, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि गृह जनपद में हमला हुआ है और साजिश हो सकती है, तो वो पहले जांच हो रही है, पता चल जाएगा चंद्रशेखर ने खुद गोली चलवाई है या किसने चलाई है। और अगर ऐसा चंद्रशेखर ने खुद गोली चलवाई है तो ऐसा कौन सा शूटर है, उससे तो हम भी मिलना चाहेंगे कि जो ऐसा एक्सपर्ट होकर बिल्कुल मतलब 1 इंच इधर ना उधर बिल्कुल छू के ही निकल जाए और बाहर से गोली मारे, गोली जो है गाड़ी का खिड़की भी तोड़े और उसके बाद अंदर छू के भी निकल जाए, तो ये तो बड़ा कमाल का यार शूटर है। इतना ट्रेनिंग कहाँ से ली? उस शूटर को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन जो चंद्रशेखर जी ने कहा है कि हमें जो ट्वीट नहीं किए हैं बहन जी और योगी जी, वो उनकी जो मांग की है उन्होंने ट्वीट की, क्या ऐसे मांगा जाता है समर्थन? नहीं, बहन जी को मैं तो मुझसे भी पहले सवाल पूछा बहुत सारे हमारे पत्रकार साथियों ने कि बहन जी ने ट्वीट नहीं किया है, अखिलेश ने किया और तमाम लोगों ने किया। तो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि बहन जी को ट्वीट करना चाहिए। ये जो बिखराव हो रहा है बहन जी और चंद्रशेखर के बीच में, आज शायद 11 बजे बहन जी की पीसी थी, क्या कहा है उन्होंने पता नहीं अभी, तो हो सकता है उन्होंने कुछ कहा हो, नहीं कहा तो बोलना चाहिए। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ कि अगर आप सही मायने में अम्बेडकरवादी हो, अगर आप बुद्धवादी फूलेवादी हो, अगर आप फूले अम्बेडकर आंदोलन पर काम करने वाले लोग हो, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से 4000 किलोमीटर की दूरी पर भी अगर किसी फूले अम्बेडकर आंदोलन के योद्धा को कोई गोली लगती है या उसको कोई नुकसान पहुंचता है, तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि इंसानियत और मानवता के नाते मैं राजी खुशी लूं। अगर बहन जी सुषमा स्वराज की डेथ पर, कल्याण सिंह जी की डेथ पर और अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ पर ट्वीट करती हैं या उनके कुछ बात होती है तो ट्वीट करती हैं, वहाँ जाती हैं, गई भी बहन जी सुषमा स्वराज जी की डेथ के बाद में गई वहाँ, वो फूलों का वो लेकर के गोल वाला जो होता है वो, तो गुलदस्ता नहीं कहते उसको, कुछ और कहते हैं, वो टायर टाइप का जो होता है, तो वो लेकर के बहन जी वहाँ गई थी। तो बहन जी वहाँ जा रही हैं तो कम से कम ये तो तुम्हारे समाज का बच्चा है, तो उम्मीद की जाती है। खाट में आग लगाता है नीचे से, क्या ये खाट में तो आग लगाता है बहन जी के नीचे से? खाट में था, खाट में नीचे से आग लगाता है ये पॉलिटिकली। कौन आग लगा? नुकसान करता है तो नहीं, देखिए कोई नुकसान अगर मेरी बात अच्छा, तो बीजेपी वाले दोस्त हैं जो बीजेपी वाले हमारे समाज को रोज, आरएसएस वाले हमारे समाज को रोज कमजोर और प्रताड़ित कर रहे हैं, वो फिर आपके दोस्त हैं। इसका मतलब जिनके जीने मरने पर आप जा रहे हैं, जिनके लिए जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं आप, मोदी जी के लिए अगर बहन जी जन्मदिन की बधाई देती हैं, उनकी बधाई देती है, प्रधानमंत्री हैं वो, तो चंद्रशेखर क्या है? ये क्या है? ये कौन? क्या है? समाज का योद्धा है। लोगों को भी मुकदमा दर्ज करा रखा हरियाणा में इन्होंने। किसने? रविदास वाले मंदिर वाले मैटर में। तो वो तो लोग घर जाते हैं ये कौन? तो ये बात तो चंद्रशेखर से पूछो। अब देखो नहीं, या तो सुनिए मेरी बात सुनो। अगर आप ये कह रहे हो कि चंद्रशेखर ने मुकदमा दर्ज करा दिया, तो जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ वो कहें इस बात को कि हमारे ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ वो चंद्रशेखर की वजह से हुआ है, इस बात को कहे ना। वो तुम क्यों कह रहे हो? तुम्हारे ऊपर तो नहीं हुआ ना मुकदमा दर्ज, मेरे ऊपर भी नहीं हुआ। तो जिन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है वो आकर के कहें इस बात को, कभी हमारे ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ, हमारा जो नुकसान हुआ है पॉलिटिकली, सामाजिक, सोशली, आर्थिक जो भी नुकसान हो रहा है वो चंद्रशेखर की वजह से हुआ है। पूरे देश में जितने लोगों के ऊपर मुकदमा चल रहे हैं, आप 10 लोगों को ऐसा कोई इकट्ठा करो, तमाम बहुजन मीडिया से मैं कह रहा हूँ, और उनको तैयार करो कि वो कहें, अपनी वाइट दें कि हमारे ऊपर जो मुकदमा हुई है वो चंद्रशेखर रावण की वजह से हुई है। ये आप कह रहे हो, ये मैं कह रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन सही मायने में क्या ऐसा हुआ है? जब दिल्ली के अंदर रविदास मंदिर आंदोलन चल रहा था, मैं उसको लीड कर रहा था, मुझे पता है 96 लोगों पर मुकदमा हुए। सुरजीत सम्राट ने पूरी फाइल तैयार की, लोगों की जमानत करवाई और बाद में देश भर से लाखों पत्र लिख करके गृह मंत्रालय को वो मुकदमे वापस हुए। तो जिन लोगों को जानकारी नहीं, उनको मैं बता दूं कि रविदास मंदिर मामले में जिन लोगों पर 96 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुए थे, सरकार ने मुकदमा दर्ज किया तो सरकार ने वो मुकदमा वापस ले लिया है। तो ऐसा नहीं है कि दबाव नहीं बनाया गया सरकार पर, दबाव बनाया गया। राजस्थान में समर्थन करेंगे तो पहले मुकदमा वापस लेने पड़ेंगे। मैं तो हो गए मुकदमे वापस राजस्थान में। तो नहीं, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार बनी थी और जब बहन जी ने कहा था कि हम कांग्रेस को समर्थन करेंगे, आप हमारे मुकदमे वापस लो जो 2 तारीख 2 अप्रैल वाले हैं, तो क्या वो मुकदमे वापस हो गए बहन जी कहने से? बताओ आप मुझे।
क्या वो मुकदमे चल नहीं रहे? चल रहे हैं ना अभी किस भी। वजह से हुए हैं वो मुकदमे पे गरीबों पे? अरे मैं जो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहन जी ने सरकार बनने से पहले ये कहा कि हम समर्थन कांग्रेस को करेंगे सरकार बनाने में, लेकिन वो जो मुकदमे 2 अप्रैल वाले हैं वो वापस होने चाहिए, तो क्या वो मुकदमे वापस हुए ना हुए कह देने से, या फिर फीडबैक क्या है उसका, ये हमको सोचना चाहिए। अगर आप एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो मैंने कहा है उस पर आज भी आप जाइए राजस्थान में लोगों के ऊपर मुकदमा चल रहे हैं, आज भी मध्य प्रदेश में जो है वो 2 अप्रैल वाले मुकदमा चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुकदमे नहीं चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं। अगर पूरे भारत में कहीं मुकदमा वापस हुआ है तो वो दिल्ली में हुआ है। 96 लोगों पर जो मुकदमा रविदास मंदिर वाले मामले में हुआ है, क्योंकि हमने उसमें काम किया, हमें पता है और ये सच्चाई है। बाकी 2 अप्रैल में जितने मुकदमे हुए थे कहीं कोई मुकदमा वापस नहीं हुआ, ना बहन जी के कहने से हुआ, ना भाई साहब के कहने से हुआ है। राहुल जी, बड़ा सवाल है, जितने भी दलित नेता हैं या छोट भैया नेता हैं, ये सब बहन जी को गाली देते हैं, उसको कोसते हैं, कहते ट्वीट नहीं किया, समर्थन में नहीं बोली। क्या बहन जी के बिना इनकी राजनीति नहीं चलेगी क्या? देखिए आप उसको निशाना बनाते हैं। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, चंद्रशेखर से पूछा कि बहन जी ने ट्वीट नहीं किया, और चंद्रशेखर ने क्या कहा? चंद्रशेखर ने कहा वो हमारी बड़ी बहन है, माँ समान है, उनका मौन रहना ही मेरे लिए जो है वो उनका ट्वीट है, उनका मौन रहना ही मेरे लिए समर्थन है। अगर बहन जी चंद्रशेखर, देखिए मैं 2 बात जानता हूँ, अगर मेरे सामने कोई मुझे समर्थन नहीं दे रहा, मेरा विरोध भी नहीं कर रहा है और मेरे हाँ में भी नहीं है, तो इसका मतलब अगर वो मौन है तो उसका मौन समर्थन मेरे साथ है। अगर हम गलत कोई हमारे सामने गलत हो रहा है और अगर हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं और हम मौन है, तो हम कहीं ना कहीं उसको समर्थन दे रहे हैं। अगर बहन जी आज की तारीख में उनको लगता है कि चंद्रशेखर गलत कर रहा है, तो बहन जी खुल करके कहें चंद्रशेखर गलत कर रहा है, इसका समर्थन समाज इसका साथ छोड़े। लेकिन अगर बहन जी ये भी नहीं कह रही है और बहन जी उसको इग्नोर भी कर रही हैं, तो इसका मतलब बहन जी का मौन समर्थन उसके साथ है। और बुद्धिज्म में यही सिखाया जाता है, बुद्धिज्म में मेडिटेशन में क्या सिखाया जाता है? मेडिटेशन में ये तो सिखाया जाता है कि आप अगर आपके सामने आपको लग रहा है अभी ठीक है, ये गलत नहीं हो रहा, सही नहीं हो रहा, ठीक चल रहा, तो चलने दो। बहन जी के भाई गुजरे जब ट्वीट नहीं किया चंद्रशेखर ने, माँ गुजरी तब नहीं किया, पिता गुजरे जब ट्वीट नहीं किया, ये कैसा मतलब अपेक्षा कर सकते हैं फिर बहन जी से? देखिए बहन जी, मुझे नहीं पता चंद्रशेखर ने ट्वीट किया नहीं किया, मैं चंद्रशेखर का कोई प्रवक्ता तो हूँ नहीं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक पत्रकार हूँ, साहित्यकार हूँ, और उसी नाते मैं ये कह रहा हूँ कि बहन जी हो, कल को बहन जी के साथ कोई दिक्कत होगी हम तो तब भी खड़े होंगे, चंद्रशेखर के साथ दिक्कत हो रही है हम तो तब भी खड़े हैं। समाज के अंतिम पायदान पर काम करने वाला व्यक्ति, फूले अम्बेडकरी आंदोलन पर काम करने वाला व्यक्ति, जो यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर भी रहता, वो मेरा अपना है, ये हमको समझना चाहिए। अमेरिका के रोड पर, अमेरिका के अंदर में एक रोड का नाम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया, तो भारत के अंदर तमाम अम्बेडकरवादियों ने उसके लिए खुशी मनाई। अगर अमेरिका के अंदर किसी दलित का, किसी अम्बेडकरवादी, फूले अम्बेडकरी आंदोलन के कार्यकर्ता का शोषण होता है, और तो हम भारत में रह करके उसका विरोध करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तो फूले अम्बेडकरी आंदोलन के प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है कि वो देश में कहीं भी कोई भी, देखिए हमारा ब्लड का रिलेशन नहीं है, हम वैचारिक, हमने अभी तक क्या ना, हमने ब्लड पुत्र बनाए, खून के रिश्ते बनाए, हमने वैचारिक पुत्र, वैचारिक भाई, वैचारिक लोग बनाने चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी वैचारिकी का आदमी अगर मुल्क भर में कहीं है तो वो मेरा है और मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन राजनीतिक जो शक्ति है वो तो आपकी छिन भिन्न हो रही है, मनुवादी मीडिया पूरा मजा ले रही है, राजनीतिक पार्टियां हंस रही हैं आप पर कि बहुजन बिखर गया आपस में। हाँ तो बिखरा तो मजा ले रही है, मैं कौन सा वो कौन सा गलत कह रहे हैं? जब आप इकट्ठा हो जाओगे तो मजा नहीं लेंगे, मजा भी तो आप ही दे रहे हो। अगर आज क्या नाम है, तमाम लोग कह रहे हैं कि बहुजन शक्तियाँ छिन्न भिन्न हुई हैं और बहुजन समाज की जो कि राजनीति पर या अन्य किसी मामले पर लोग मजा ले रहे हैं, तो ये सच्चाई है। आपने वो मौका दिया है ना, जब तक मान्यवर साहब काशीराम रहे, उनकी विचारधारा रही, तब तक तो किसी की हिम्मत नहीं थी। तब तक मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि सबको लाइन में लग करके आना पड़ेगा काशीराम से मिलने। आज बसपा के और तमाम हमारे जो राजनीतिक दल है वो लाइन में लगे हुए टिकट लेने के चक्कर में। तो ये जो MP MLA बनने की दौड़ है ना, ये छोड़नी पड़ेगी और मूवमेंट को खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि सुनो, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम का की कोटेशन है, बता देता हूँ आपको। मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि जिन राजनीतिक पार्टियों की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उनकी राजनीति लंबे समय नहीं चलती। मान्यवर साहब काशीराम ने 70 में 65 में आंदोलन शुरू किया, 84 में राजनीतिक पार्टी बनाई, 20 साल उन्होंने सामाजिक काम किया, तब जाकर के राजनीतिक पार्टी बनाई। तब पहले समाज को तैयार किया और उन्होंने उसमें भी कहा कि हमको सामाजिक जड़ें मजबूत करनी पड़ेंगी। बहन जी हो गई, और बहन जी बसपा में जो बहन जी के आसपास इर्द गिर्द जितने लुटैया छुटवैया घूम रहे हैं, ये जो जितने चंदाखोर घूम रहे हैं ना, ये जो बहन जी के आसपास जो इन्होंने ये क्या नाम बसपा ने छोड़ कि पैसा लाओ, पैसा लाओ, लाओ पैसा, लाओ पैसा। तो पिछले 20 साल 15 साल में 2007 के बाद में, 6 के बाद में, मान्यवर साहब की डेथ के बाद में ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हुआ, सिर्फ थैला भरने का काम हुआ है। उसके कारण बहुजन समाज की राजनीति कमजोर हुई, और कमजोर हुई तो उसका मजा जो दूसरे लोग ले रहे हैं।